कथा भगत सदना जी की। भगत सदना जी के माँ बाप का कोई पता नहीं है। इनका शहर सेवान हैदराबाद सिंध में इनका जन्म हुआ। ये उसी शहर में ही रहते थे। ये भगत नामदेव के ज़माने में हुए हैं। ये बचपन से ही संतों फकीरों और महापुरुषों के पास बैठे रहते थे और उनकी बातें सुनते रहते थे। आप मूर्ति पूजक थे। इनको कहीं से कोई सालग्राम का पत्थर मिल गया, वह उसको मांस तोलने के लिए बाट में प्रयोग करते थे। उसे ऐसा करते हुए लोग बुरा समझते थे, परंतु लोगों को पता नहीं था कि सदना इस पत्थर को देवता की तरह पूजते हैं। हिंदू साधुओं और पंडितों में यह आम चर्चा थी कि एक कसाई सालग्राम के साथ मांस तोलता है। सो इस की कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक दिन की बात है कि एक भगत सदने की दुकान पर आए और विनती की कि वह काला पत्थर मुझे दे दे, मैं उसकी पूजा किया करूंगा। सदना समझ गया कि वह यह पत्थर इससे जानबूझकर लेना चाहता है। उसने बिना सोचे समझे वह पत्थर उस भगत को दे दिया। भगत उस सालग्राम को लेकर अपने डेरे में आ गया। पहुंचकर उसने पहले उसे स्नान कराया, धूप जलाई, चंदन का तिलक लगाया और फूल चढ़ाए। इसके बाद उसकी पूजा की और सो गया। जब साधु रात को सोया हुआ था तो रात को उसे सपना आया कि भगता यह सालग्राम लाकर तुमने अच्छा नहीं किया है। मैं तो सदने कसाई के पास रहकर ही बहुत खुश था। वह भी मेरी पूजा सच्चे मन से करता है और मैं भी सच्चे मन से उसका हो चुका हूँ। मैं पूजा और सत्कार का भूखा नहीं हूँ, परंतु प्रेम का भूखा हूँ। वह मांस तोलता हुआ भी मुझे याद करता रहता है, इसलिए कृपा करके मुझे वहीं छोड़ आओ। यह वचन सुनकर उसकी नींद खुल गई। वह सोचने लगे और अपने किए पर पछतावा करने लगे। सुबह हुई तो वह सदने के पास गए और उसे कहने लगे, सदना जी यह अपना सालग्राम वापस ले लो। आगे से सदना जी कहने लगे, भगत जी क्या बात हो गई? तो उस भगत ने सारी बात कहकर सुना दी। यह बात सुनकर सदने के मन में उस पत्थर के प्रति और भी प्रेम बढ़ गया। एक दिन की बात है कि एक साहूकार उसकी दुकान पर बकरे का मांस लेने के लिए आए। सदने ने कहा कि मांस नहीं है, क्योंकि जितना ही आज मांस बनाया था वह सारा का सारा बिक गया है। आगे से साहूकार ने सुलह मारी कि देख लो, अगर कोई काम सरता है तो दे दो। साहूकार ने कहा, अगर कोई पाव भर भी मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। सदना साहूकार के बकावे में आ गया। कुछ सोचकर कहने लगे कि बकरे के कपूरे ही काट कर दे दूं। यह बात वह अपने मन में ही सोचने लगा और साहूकार से कहने लगे कि साहूकार जी कोई पाव भर मांस का इंतजाम करता हूँ। वह यह कहकर हाथ में छुरी लेकर बकरे के बाड़े में चला गया। जब वह बाड़े में जाकर हाथ में छुरी लेकर बकरे के कुकुरे काटने लगे तो सदने की यह करतूत देखकर बकरा हंसा और कहने लगा, सदना जी यह कौन सी नई रीत करने में लगे हो? यह सुनकर वह बहुत हैरान हुआ कि एक जानवर बोल रहा है, बात ही यह कह रहा है कि यह कौन सी नई रीत है। बकरे के मुंह से इतनी बात सुनकर सदने के हाथ से छुरी गिर पड़ी और उसने बकरे से पूछा, भाई जी यह नई रीत कैसी और क्या मामला है? तो आगे से बकरे ने जवाब दिया, पहले से यह सिलसिला चलता आ रहा है कि कभी मैं कसाई बना और तू बकरा बना और कभी मैं बकरा बना और तू कसाई बना। इस जन्म में तू मेरे जीते जी अंग काट कर साहूकार को दे रहा है। बस यही बात एक नई है। इसी तरह कल को मैं भी तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। बकरे की यह बात सुनकर सदने को ज्ञान हो गया और उसने जाकर साहूकार को जवाब दे दिया और कहा कि मांस नहीं मिला। उससे अगले ही दिन सदना साधु हो गया और प्रभु की भक्ति करने में लग गया। सदने जी को जब पूर्ण ज्ञान हो गया कि भक्ति करने में ही भला है तो वह पुरुषोत्तम के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए सिंध से चल पड़ा। जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले ही जब वह एक जगह रात ठहरने के लिए रुक गए, उसने सोचा कि किसी गृहस्थी के घर से भोजन मांग कर खा लेंगे और रात बिता लेंगे। उसने
एक घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर भोजन का सवाल किया। उस घर में मियाँ बीबी दोनों रहते थे। उस स्त्री की उम्र कोई 22-23 साल की करीब थी। वह औरत सुंदर और जवान मुटियार थी, परंतु उसका पति बीमार रहता था। उस स्त्री ने जब सदने को देखा तो उन्हें अंदर बुला लिया। बड़े मीठे स्वभाव से कहने लगी, संत जी अंदर पधारिए और हमारे घर को पवित्र करिए। धन भाग आप जी के, आप जी आए और हमारे घर को अपने कोमल चरणों से स्वर्ग बनाए। भोजन खाएं और रात को आराम करें। उस जवान स्त्री ने बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन तैयार किया। भोजन तैयार होने के बाद उसने सदने के पैर धोए और आंगन में बिठाकर उसे भोजन छकाया। जितना समय वह भोजन करता रहा उतना समय वह स्त्री उसे पंखा करती रही। जिस तरह कोई स्त्री अपने पति की सेवा करती है, उसी तरह मीठी मीठी बातें करती रही और उनसे उनके बचपन की बातें करती रही। जब सदने ने खाना खा लिया, उस औरत ने उसे रात बिताने के लिए विनती की। सदना जी ने उसकी यह बात मान ली। सदना नाम का सिमरन करता हुआ सो गया। जब आधी रात का समय हुआ तो वह मुटियार हार श्रृंगार लगाकर सदना जी की चारपाई पर आ गई। उसके हृदय में मंदी वासना थी। काम ने उसके खून को बाढ़ दिया था। उस काम में वह इतनी अंधी हो गई थी कि उसकी यह पागलों वाली हरकत देखकर सदने ने कहा, बहन जी आप मेरे से दूर हो जाइए। हर एक स्त्री को अपने पतिव्रता का पालन करना चाहिए। मैं तो पहले ही अपने किए हुए पापों का फल भुगत रहा हूँ, मुझे और पापों का भागी न बनाए। उस स्त्री की अकल बदल गई और उसने अपनी माड़ी वासना के कारण उसे गलत ही समझा। उसने सोचा कि भगत शायद उसके पति से डर गया है। वह वापस गई और कोई 10 मिनट बाद अपने पति का सिर काट कर ले आई और उसने सदने को अपने पति का सिर दिखाया और कहने लगी, हे प्यारे, अगर तुम मेरे पति से डर रहे हो तो यह लो, उसका मैं सिर काट कर ले आई हूँ। मैं तो शुरू से ही इसे अपना पति नहीं मानती थी। मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी इसके साथ शादी कर दी थी। यह तो विवाह से पहले ही रोगी था। अब मैं आपको पति मानती हूँ। मेरे साथ प्यार करो और मुझे अपनी बनाओ। मैं आपके साथ संतनी बनकर रहूंगी, बस मुझे कबूल कर लो। सदना जी उनकी सारी बातों को सुनते रहे। जब वह अपनी सब कुछ कह कर पूरी कर चुकी थी तो भगत जी गुस्से में बोले, चंडाल पापिन, तुम्हें धर्म और समाज का डर नहीं है। यह जो तूने पाप किया है इसका फल तुम्हें नरकों में भुगतना पड़ेगा। मैं पाप करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तू तो जहर भरी हुई काली नागन है, क्या मुझे भी तू नरकों का भागीदार बनाएगी? यह कहकर सदना जी वहाँ से जाने लगे। उसको जाते देखकर माँ पापी ने ऊंचा ऊंचा शोर मचा दिया। यह मेरे साथ पाप करना चाहता था, इसलिए इसने मेरे पति को मार दिया है। यह संत नहीं, यह खूनी है। और ऊंची आवाज में कहने लगी, इसे पकड़ो पकड़ो, ये मेरे पति का कातिल है और ये मेरे पति को मार कर जा रहा है, इसे पकड़ लो। उस पापन की यह आवाज सुनकर सदना हैरान जरूर हुआ परंतु घबराया नहीं। वह यह देखकर कि शायद मेरे किसी पाप का फल मिलना बाकी रह गया है। उस स्त्री का शोर सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सदना जी को पकड़कर हाकिम के सामने पेश किया। वहाँ का हाकिम ऐसा ही था। उसने उसी समय उसके दोनों हाथ काटने का हुक्म दे दिया। सदने के दोनों हाथ उसी समय काट दिए गए। सदने जी के दोनों हाथ कटने के बाद उस हाकिम को सच्ची बात का पता चल गया। उसके बाद उस हाकिम ने उस स्त्री को धरती में धड़ तक दबाकर उस पर भूखे कुत्ते छोड़ दिए और उसे बुरी तरह मारा। वह पापी नरकों की भागीदार बनी। सदना जी का देहांत पंजाब में हुआ। सरहिंद पटियाला में उसकी एक समाधि बनी हुई है। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्राणी को हमेशा पाप से डरना चाहिए। सदना कसाई सारी उम्र बकरे कटता रहा। उसने अपनी जिंदगी में इतना पाप किया था कि वह भक्त होते हुए भी उसे उस पाप को कम न कर सका और एक औरत के चुगल में फंसकर अपने दोनों हाथ कटवा बैठा। इसलिए जीव हत्या पाप है, इससे भी बचे और अपने जीवन को सफल बनाएं। भक्तजनों, अगर मेरी ये कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, घंटी वाला बटन दबाएं और आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी।